हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू लर्न इजी। तो आज हम लेकर आए एक नया टॉपिक जो है डीएलएड फर्स्ट ईयर का यूनिट 5, जिसका नाम है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से पहले हम पर्सनैलिटी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पर्सनैलिटी का मतलब होता है कोई भी पर्सन, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, ठीक है, उसके अंदर की भावना, बाहर की भावना, या बाहर से वो कैसा दिखता है और अंदर से कैसा दिखता है। इसका मतलब है कि बाहर से मतलब उसने कपड़े कैसे पहने हैं, सही पहने हैं, नहीं, कोऑर्डिनेशन कैसा है, कपड़ों की मैचिंग कैसी है, वो सारी चीजें जो आपकी बाहर की पर्सनैलिटी दिखाती है। आपके चलने का तरीका, आपके बैठने का तरीका, आपके उठने का तरीका, वो सारी चीजें। इनर पर्सनैलिटी का मतलब होता है आपके विचार, आपके थॉट्स, ठीक है, आपका बिहेवियर, आपका इमोशनल इंटरेक्शन, ये सारी चीजें। तो ये सारे के सारे क्या आते हैं, पर्सनैलिटी के अंदर ही आते हैं। अब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात हुई है तो इसका मतलब है द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग ओवर द प्रोसेस ऑफ improving outer and inner self, inner ठीक है, सेल्फ, ठीक है। ये एक प्रोसेस है जिसमें हम खुद को बाहर से अंदर से इंप्रूव करते हैं और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। इसको ही कहते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये क्या करता है, अब इसको हम क्यों करते हैं, बेसिकली हम क्यों करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बढ़िया चीज, इससे हमारा कॉन्फिडेंस बेहतर होता है, बेहतर और ज्यादा बढ़िया होता है। कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हम, कॉन्फिडेंस का मतलब है कि आप कोई भी काम करने की आपकी क्षमता आ जाएगी, ठीक है। कॉन्फिडेंस हो तो कुछ भी कर सकते हैं, सब चीजें कॉन्फिडेंस पे है। कॉन्फिडेंस हो जाता है, ठीक है, हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाता है, इमोशनल चीजें आ जाती हैं, बिहेवियर आ जाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाती हैं, जैसे हम किसी से बात करते हैं, किसी के साथ बोलते हैं, व्यवहार करते हैं, तो वो चीजें बेहतर हो जाती हैं, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, हम दूसरों की तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, ठीक है, और हमारे इमोशन भी कंट्रोल में आ जाते हैं और उनको बैलेंस करके चलते हैं, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं हम, बेसिकली हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं दूसरों के सामने। ये हुआ इंट्रोडक्शन। अब हम पढ़ेंगे इसके कॉन्सेप्ट। इसमें हम अपने बारे में, ठीक है, अपनी चीजों को, अपने आसपास की चीजों के बारे में, अपने बारे में, सबसे ज्यादा तो इसमें खुद के बारे में ही पढ़ेंगे। अपने आप को कैसे बेहतर बनाया जाए, बेहतर इंसान बनाया जाए और चीजों को कैसे आसान करा जाए। तो गाइस, अभी हमने पढ़ा कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है, पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा। अब हम उस पर्सनैलिटी मतलब किसके बारे में, सेल्फ, खुद के बारे में है, ठीक है। अब खुद के बारे में कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, सेल्फ क्या होता है, ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, उस चीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारे पास है, इसका कॉन्सेप्ट है, इट रिफर्स टू द इंडिविजुअल्स अवेयरनेस ऑफ देयर ओन आइडेंटिटी, थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर, ठीक है। इसका मतलब है कि सेल्फ का मतलब होता है कि इंडिविजुअल अवेयरनेस, ठीक है, मैं अपने आप के बारे में जानता हूँ, तुम अपने आप के बारे में जानते हो, ये होता है इंडिविजुअल अवेयरनेस, ठीक है। ऑफ देयर ओन आइडेंटिटी, अपनी पहचान के बारे में, अपने थॉट्स के बारे में, ठीक है, अपने फीलिंग्स के बारे में और अपने बिहेवियर के बारे में, ठीक है। मतलब मैं क्या सोचता हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या सोचता हूँ, मैं कैसा बिहेवियर रखता हूँ, मेरा कैसा एटीट्यूड है, ठीक है, इन सब के बारे में, खुद के बारे में जानना, ठीक है। ये सभी मिला के मतलब एक तरह से कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, सीधा तुम कौन हो, तुम इस धरती पर आए हो, तुमने क्या करा है आने के बाद, ठीक है, जैसा, ठीक है। अब आगे है, सेल्फ डेवलप्स ग्रेजुअली थ्रू इंटरेक्शन विद पेरेंट्स, टीचर एंड पीयर्स एंड सोसाइटी, ठीक है। नॉर्मल, जब खुद को डेवलप करने की बारी आती है, वो बेसिकली कहाँ से होता है, या तो तुम्हारे, जो तुम इंटरेक्ट करोगे किसके साथ, पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, पीयर्स के साथ, पीयर्स मतलब अपने दोस्तों के साथ, सोसाइटी, समाज के लोगों के साथ, जो आपके आसपास के पड़ोसी रहते हैं उनके साथ। तो इसी से सेल्फ डेवलपमेंट होती है, ठीक है। इन्हीं इन्हीं कंपोनेंट से, कंपोनेंट बोल लो, ठीक है, या पार्ट्स बोल लो, या मेन वर्ड्स बोल लो, तो ये चार चीजें ही हैं जिनसे कोई भी पर्सन इंटरेक्ट करता है और अपने आप में डेवलप चीजें करता है, ठीक है। अब इसके कुछ स्टेजेस होते हैं, ठीक है, बेसिकली चार स्टेजेस होते हैं, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, एडोलसेंस, एडल्टहुड, ठीक है। ये तुम खुद ब खुद पता लगा लोगे। देखो, अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है
अपने आप के बारे में जानना शुरू होता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, क्या मेरी मेरी कौन सा सब्जेक्ट मेरा बढ़िया है, कौन सब्जेक्ट वीक है, ठीक है। इस चीज में जैसे आपने देखा होगा प्राइमरी स्कूल के बच्चे होते हैं, प्राइमरी स्कूल के बच्चे होते हैं, वो नॉर्मली क्या होता है अपने आप के बारे में जान रहे होते हैं कि वो चीज़ क्या कर सकते हैं, उनका एक तरह से उनकी पोटेंशियल क्या है। मिडल चाइल्डहुड यानी मिडल स्कूल के बच्चे नॉर्मली 6 to 8 6 to 10 वो क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं अदर के साथ। आपने देखा होगा कि 6 to 10 के बच्चों में लड़ाई बहुत ज्यादा होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि वो कंपेयर करते रहे, नहीं मैं बेस्ट हूँ, तू क्या कर लेगा, तुम क्या कर लोगे, या तू क्या कर लेगा, मैं तेरे से बढ़िया हूँ। आप एक दूसरे के साथ कंपेयर करते रहते हैं, ठीक है। तो ये होता है मिडिल चाइल्डहुड जिसमें वो कंपैरिजन करते हैं दूसरों के साथ। फिर है एडोलसेंस। एडोलसेंस में क्या होता है? आइडेंटिफाई फॉर्मेशन, यानी मैं अभी जिस एज में हूं, यानी तुम इस जिस एज में हो, तुम क्या करते हो, अपने आप को तैयार कर रहे होते हो, ठीक है, अपने आप को तैयार कर रहे होते हो एक आइडेंटिटी, तुम्हारी एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी बनाने के लिए। जैसे अब तुम सारे सारे टीचर का कोर्स कर रहे हो, तो टीचर का कोर्स कर रहे हो तो सब, अब सभी को टीचर बनना है, अपनी आइडेंटिटी खुद बनानी है, तो हम वही कर रहे हैं एडोलसेंस की एज में, ठीक है। जब हम एडल्टहुड हो जाएंगे, स्टेबल सेल्फ कॉन्सेप्ट, मतलब हम अपने आप के बारे में, जैसे हमारी जॉब लग गई जी, ठीक है, हमने 10 साल 12 साल हमने बिता लिए सरकारी टीचर के रूप में, हमें पता लग गया कि हम कौन है। कोई भी पूछे आप कौन हो, नॉर्मली आप ये बोलोगे कि आप इंसान हो, ये थोड़ी बोलोगे, ये बोलोगे कि मैं एक टीचर हूँ नॉर्मली। इससे ये पता लगता है कि आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट स्टेबल है। हाँ भाई मैं टीचर हूँ, ठीक है, हाँ भाई तुम डॉक्टर हो, हाँ भाई तुम इंजीनियर हो, हाँ भाई फलाना ढिमकाना जो भी, ठीक है। तो ये सारे की सारी चीजें एडल्टहुड में होती हैं। ये था कॉन्सेप्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ। आगे देखते हैं। अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसके आगे हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था, डेवलपमेंट उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है वो भी पढ़ा था, बट हम देख लेते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट एक और बार। इट इज अ टोटल व्यू अ पर्सन हैज अबाउट देमसेल्व्स, ठीक है, अपने बारे में उनका एक पर्सन का टोटल व्यू, कि वो फिजिकली कैसा है, इमोशनली कैसा है, सोशली कैसा है, एकेडमिकली कैसा है, ठीक है। और इट इफेक्ट्स कॉन्फिडेंस मोटिवेशन बिहेवियर, ठीक है। आप कोई भी पर्सन वो फिजिकली कैसा है, नॉर्मल फिजिकली पोस्चर उसका, ठीक है, गुड है, बैड है, नॉर्मल है, इमोशनली वो अपने इमोशन पे कैसे कंट्रोल करता है, दूसरों के इमोशन को कैसे समझता है, वो वाली वो चीज। फिर सोशली समाज में उसका इंटरेक्शन लोगों के साथ कैसा है, ठीक है, कैसे बिहेव किया, अकेडमिकली उसका परफॉर्मेंस कैसा है, अकेडमिक अचीवमेंट्स कैसी हैं, ठीक है, इस चीज के बारे में। ये सारी चीजें क्या अब ये सारी चीजें एक पर्सन के बारे में बताती हैं, ठीक है, एक पर्सन के बारे में बता देती हैं। और कुछ चीजें हैं जो इनको इफेक्ट भी करती हैं। सबसे पहले, अगर ये सारी चीजें होंगी तो तुम क्या कॉन्फिडेंस, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा, या ऐसे बोल लो कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस अच्छा होगा या बढ़िया होगा, तो उसमें क्या होगा, फिजिकली, इमोशनली, सोशली, एकेडमिकली, इन इन एक तरह से इन इन सारी जगह पर आपका परफॉर्मेंस बेटर होगा। बेटर होगा, हमेशा बेस्ट नहीं कह सकते पर बेटर होगा। कॉन्फिडेंस रहेगा तो हर जगह परफॉर्मेंस बेटर रहती है। आपने देखा होगा नॉर्मली जो ब्लॉगर्स होते हैं, यूट्यूबर्स होते हैं, वो क्या करते हैं ब्लॉगिंग करने के लिए, उनको सिर्फ एक ही चीज चाहिए, कंटेंट वगैरह हो या ना हो कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नॉर्मली वो क्या, उनको सिर्फ चाहिए कॉन्फिडेंस। अगर किसी के अंदर कॉन्फिडेंस है तो कोई कुछ भी पढ़ा सकता है, क्लास में किसी को भी पढ़ा सकता है, वो बड़ा हो, बच्चा हो, कोई भी हो, किसी भी एज का हो, किसी को भी पढ़ा सकता है, कहीं भी कुछ भी जाकर वीडियो शूट कर सकता है, बना सकता है, कॉन्फिडेंस अगर हो तो। क्लास में आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले ही आंसर तैयार रखते हैं, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट होते हैं। कॉन्फिडेंट क्यों होते हैं? क्योंकि उनका अकेडमिकली, सोशल, इमोशनल, फिजिकल, ये सारी चीजें बहुत अच्छी होती है। अगर किसी टीचर के साथ रिलेशन अच्छा है, इसका मतलब वो सोशली अच्छा है, ठीक है, सोशली अच्छा है, एकेडमिकली अच्छा है, इमोशनली अच्छा है, तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। मोटिवेशन, मोटिवेशन मिलेगा तो ये सारी चीजें बेहतर होंगी। बिहेवियर अच्छा होगा तो ये सारी चीजों पर भी इफेक्ट होता है, ठीक है। मतलब ये तीन चीजें हैं जो इन चीजों पर इफेक्ट करती हैं, और ये सारी चीजें इन चीजों पर डिपेंड करती हैं, ठीक है, बेसिकली ये। फिर उसके बाद सेल्फ स्टीम, यानी आत्मसम्मान। आत्मसम्मान एक तरह से कह लो कि अपने अपनी नजरों में खुद की इज्जत, एक तरफ से ऐसे, ठीक है। अब इंग्लिश में पढ़ लेते क्या है। इट मीन्स द वैल्यू और रिस्पेक्ट अ पर्सन गिव्स टू देमसेल्फ। इट शो हाउ पॉजिटिवली और नेगेटिवली वन फीलिंग अबाउट देमसेल्फ। मतलब नॉर्मली खुद की नजरों में खुद की इज्जत कैसी है, या तो तुम खुद को बहुत अच्छा मानते हो, या तो तुम खुद को हर चीज के लिए खुद को ही दोष देते रहते हो, ठीक है। अब इसके टाइप्स होते हैं।
पहले हम थोड़ा सा और भाई इग्नोर करना, साउंड आया तो नालायक बच्चे हैं। इट मीन्स द वैल्यू और रिस्पेक्ट पर्सन गिव्स टू देमसेल्फ। नॉर्मली एक ऐसा पर्सन जिसको रिस्पेक्ट मिलती है, वो खुद को रिस्पेक्ट देता है, तो उसकी वैल्यू एक तरह से वैल्यू खुद को कितनी वैल्यू देता है। नॉर्मली आप कोई भी काम करते हो, नहीं मैं बेस्ट हूँ, कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं हाँ भाई मैं कर लूंगा, ठीक है, बट कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, या मेरे बस की नहीं है, ये सारी चीजें। तो वो सेल्फ स्टीम अपने आप की वैल्यू बताता है वो, कि मैं क्या चीज कर सकता हूँ, क्या चीज नहीं कर सकता, ठीक है। अब इसमें भी दो टाइप्स होते हैं, एक तो हाई सेल्फ स्टीम, एक लो सेल्फ स्टीम। हाई सेल्फ स्टीम वाले बच्चों में क्या होगा, कॉन्फिडेंस दिखेगा आपको, हमेशा मोटिवेटेड रहते हो, उनमें कोई स्ट्रेस नहीं रहता, वो हमेशा हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, हाँ भाई जो होगा देखा जाएगा। हाई सेल्फ स्टीम, उनको पता है वो कर लेंगे, उनकी उनकी पोटेंशियल क्या है। तो ये होते हैं हाई सेल्फ स्टीम वाले बच्चे, जो कॉन्फिडेंट भी रहते हैं, मोटिवेटेड भी रहते हैं एंड हैप्पी भी रहते हैं, ठीक है। फिर आते हैं लो सेल्फ स्टीम वाले बच्चे, जो बहुत छुपे छुपे से रहते हैं, छुपे रुस्तम जो होते हैं। वो कहते हैं हर चीज को लेकर डरते हैं, अगर ये करा तो ये हो जाएगा, ये खाया तो बीमार हो जाऊंगा, बाहर गया तो पॉल्यूशन से तबीयत खराब हो जाएगी, घर में रहा ठंडा पानी पी लिया तबीयत खराब हो जाएगी, मीठा खाया तो डायबिटीज हो जाएगी, नमक नहीं खाया तो बहुत सारी चीजें हैं। तो हर चीज को लेकर ओवर थिंक करते हैं, डरते रहते हैं, दुखी रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं हमेशा, और उनमें मोटिवेशन बिल्कुल बहुत कम होती है, वो बहुत ज्यादा डरे सहमे बच्चे होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद चलो, ये तो हो गया हमारा सेल्फ स्टीम, सेल्फ होता है, ठीक है। सबसे पहले तो ये जान लो डिफेंस मैकेनिज्म सबसे पहले डिस्क्राइब किसने करा था, वो थे सिगमंड फ्रूड, ठीक है, सिगमंड फ्रूड, जिन्होंने फर्स्ट सबसे पहले डिफेंस मैकेनिज्म डिस्क्राइब करा था। फिर उसके बाद उनकी बेटी जो थी एना फ्रूड, उन्होंने इस चीज को एक्सपेंड करा था, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं डिफेंस मैकेनिज्म होता क्या है। ये एक अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी है, यानी एक ऐसी तकनीक जिससे हम ऐसी स्थिति में अपना कुछ जो प्रॉब्लम वाली स्थिति होती है, प्रॉब्लम वाला फेस होता है, उस पर अपने आप को बचाना, एक तरह से ऐसे कह सकते हो, अपना बचाव करना, ठीक है। वो कुछ टाइप्स होते हैं, अब वो टाइप्स टोटल मैंने यहाँ पे 12 लिखे हैं, और भी होते होंगे आपकी बुक में, इसमें से कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे, बट ये 12 बहुत बेसिकली यूज करे जाते हैं। सबसे पहले डिनाइल। डिनाइल, हाँ भाई डिनाइल मतलब मना कर देना, ना भाई मैंने नहीं करा। जैसे नॉर्मली कोई चोर पकड़ा जाता है तो वो क्या कहता है, मैंने चोरी नहीं करी, इसीलिए वो सीधा मना कर दे, इनकार कर दे, नहीं भाई मैंने कुछ नहीं करा। ऐसे ही जैसे घर में अगर बच्चे ने किसी कॉपी फाड़ दी, क्लास में बच्चे ने किसी कॉपी फाड़ दी, वो सीधा बोला नहीं मैम मैंने नहीं फाड़ी, नहीं सर मैंने नहीं फाड़ी, तो वो होता है सीधा इनकार कर देना, भाई मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ कि मैंने ये काम करा है, ठीक है। नेक्स्ट है रिप्रेशन। रिप्रेशन का मतलब होता है एक तरह से अपनी फीलिंग्स को दबा देना। आपके साथ बहुत लोगों के साथ बचपन में ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं, ठीक है, या ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं जो चाहते हैं भूल जाए, ठीक है, जानबूझ के उन फीलिंग्स को दबा देते हैं कि वो चीजें मुझे याद ना रहे और मैं भूल जाऊं, उसको कहते हैं रिप्रेशन। नेक्स्ट है प्रोजेक्शन। नेक्स्ट है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या होता है, एक तरह से ऐसी तकनीक, जैसे अगर मैं बोल दूं मुझे किसी से नफरत है, सिंपल सी बात है, बहुत सारे टीचर्स होते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस में स्कूल्स में बहुत बच्चों को टीचर्स पसंद नहीं होते, टीचर्स पसंद नहीं होते, या दूसरा बच्चा कोई पसंद नहीं होता है, टीचर्स को कुछ बच्चे पसंद नहीं होते हैं, वो अगर सही भी करते हैं या सामने वाले तुम्हारे लिए अच्छी फीलिंग्स भी रखते हैं, वो सामने वाले के लिए अच्छी फीलिंग्स रखेंगे, फिर भी तुम क्या कहते हो, नहीं वो मुझे पसंद नहीं करता, या वो मेरे से गुस्सा रहता है, उसने मेरे से पहले लड़ाई करी थी, तो उसको कहते हैं प्रोजेक्शन नॉर्मली। अब आपकी फीलिंग्स खुद मतलब ऐसे नेगेटिवली जा रही हैं, पर आप फिर भी सामने वाले को नेगेटिव शो करते हो, तो उसको कहते हैं प्रोजेक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, यानी एक जगह की चीजें दूसरी जगह पे करना। इसका बेसिक एग्जांपल है कि कोई भी टीचर है, उसको टीचर्स मीटिंग में सबसे ज्यादा बातें सुनाई गई, ठीक है, किसी पेरेंट्स ने आया, कोई पेरेंट्स आए, ठीक है, कोई पेरेंट्स आए, उन्होंने क्या करा कि तुमने हमारे बच्चे की कॉपी चेक क्यों नहीं करी, ठीक है, काफी टाइम से उसकी क्लास की कॉपी चेक नहीं करी थी, बट नो, फिर उसके बाद वो क्या करेगी, पेरेंट्स ने सुनाया, बट टीचर क्या है, पेरेंट्स को कुछ बोल नहीं सकते, तो टीचर क्या करते हैं, नॉर्मली जो टीचर क्या करते हैं, वो अपना गुस्सा बच्चों पे निकालते हैं, बच्चों को भर भर के होमवर्क देंगे, लो भाई काम चेक नहीं होता, लो कॉपी तो हर दिन 2 दिन 1 दिन में कॉपी चेक, और उसके बाद लो भाई काम करो, भर भर के काम, फाइल्स दे देंगे, प्रोजेक्ट दे देंगे, और बैठ के काम करते रहो, बच्चे परेशान, पेरेंट्स परेशान, टीचर खुश। तो इसको कहता है डिस्प्लेसमेंट, एक जगह का गुस्सा किसी और जगह पर उतारना। नेक्स्ट है रैशनलाइजेशन, यानी एक ऐसा लॉजिकल आंसर देना जो गलत तो है बट वो लॉजिकल होता है। जैसे कोई बच्चा एग्जाम में फेल हो गया, तो सीधा क्या कहता है, पेपर हार्ड आया था, सिलेबस के बाहर आया था, यही सारे टॉपिक्स होते हैं उनके पास, तो वो क्या करते हैं, एक लॉजिकल आंसर तो देते हैं बट वो गलत होता है, तो इसी को कहते हैं रैशनलाइजेशन।
लॉजिकल होने के साथ साथ एक गलत आंसर देना। फिर उसका कंपनसेशन। कंपनसेशन का बेसिक मतलब है कि कोई बच्चा है पढ़ने में ठीक नहीं है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक है, हर किसी को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता, मुझे भी नहीं था पर अब है। बहुत सारे बच्चे होते हैं कंपनसेशन में, कंपनसेशन चीज जो ये है कंपनसेशन डिफेंस मैकेनिज्म है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसका यूज ऐसे करते हैं कि जैसे वो बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा फेल होता है, नंबर खराब आते हैं, बट उसी बच्चे को अगर आप बोलते हो स्पोर्ट्स कंपटीशन में परफॉर्मेंस देने के लिए, स्पोर्ट्स डे पर परफॉर्मेंस देने के लिए, उसका परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट होता है, सबसे बेस्ट होता है या बढ़िया ही होता है, खराब तो नहीं होता। तो बच्चे क्या करते हैं, अपनी जो एनर्जी होती है या अपनी चीज है वो बाकी दूसरी चीजों में ज्यादा अच्छा करते हैं, जिससे उनकी कमियां पूरी करें हो जाए, ठीक है। इसलिए स्पोर्ट्स कोटा भी एक चीज होती है जो स्पोर्ट्स वाले बच्चों के लिए होती है, क्योंकि स्पोर्ट्स वाले बच्चे ज्यादातर नालायक ही होते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है, पर कुछ कुछ होते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमर। ह्यूमर का मतलब है मजाक मस्ती में टाल देना। अगर किसी कोई चीज आपको बुरी लगती है, नॉर्मली सामने वाले ने किसी ने बिहेवियर गलत करा या आपका मजाक उड़ाया, नॉर्मली आपकी बेइज्जती कर दी, तो आप क्या करते हैं, हाँ भाई चलना कोई बात नहीं, नॉर्मली आप उस पर एक वापस उसके ऊपर जोक मारते हो। तो उससे क्या होता है, ये जो ह्यूमर की वजह से आप उस चीज में ह्यूमर डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करते हो, नॉर्मली सामने वाले के रिएक्शन को हंसी मजाक में टाल देना, ये होता है ह्यूमर। नेक्स्ट है रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब होता है एक तरह से बच्चों जैसा बिहेवियर करना। जैसे अगर मेरे को अब नॉर्मली मैं पेन चला रहा हूँ, पेन चलाते चलाते मेरे हाथ पे लग गई, तो मैं अगर मैं बिल्कुल ही बच्चे कैसे बचपन में रोते थे, हल्की सी चोट लगी रोने लगी, जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा गर्ल्स जो भी लड़कियां होती हैं वो क्या करती हैं, हल्की सी चोट लगे, ज्यादा चोट लगे, हल्का सा कोई बोल भी दे, 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ के रोती रहेंगी रोती रहेंगी। तो वो रिग्रेशन का ही यूज करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म का। वो अपना गुस्सा या तो रोने में निकाल देते हैं या अपनी फीलिंग्स को रोने में निकाल देते हैं या बच्चों जैसा बिहेवियर करते हैं। सब्लिमेशन। सब्लिमेशन ये उन बच्चों के लिए है नॉर्मली जो बच्चे किसी से लड़ाई करके आते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो एक जैसे डिस्प्लेसमेंट की तरह ही होता है, बस थोड़ा सा फर्क होता है। अगर वो कोई बच्चे को किसी चीज का बुरा लगा है तो या किसी चीज का गुस्सा है, वो किसी को मारता नहीं, अपना गुस्सा किसी और पे नहीं उतारता, वो नॉर्मली उस चीज को पॉजिटिव वे में लेके जाता है। नॉर्मली कोई अडल्ट बच्चा है, कोई 18+ बच्चा है, 19 है, 20 है, 20 इस एज का बच्चा है, कॉलेज एज का बच्चा है या 12th का 11th का है, अगर उसकी लड़ाई होती है या ऐसा कुछ हो गया जो जिससे वो कुछ नहीं कर सकता, जिसका कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर, तो नॉर्मल क्या जिम ज्वाइन कर लेगा या अदर स्पोर्ट्स एकेडमी ज्वाइन कर ले, जहाँ पे वो अपना गुस्सा निकालता है, एनर्जी निकालता है और परफॉर्मेंस बेटर लाता है। तो इसको ही कहते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। नेक्स्ट है रिएक्शन फॉर्मेशन। नॉर्मली सामने वाले पर्सन ने कोई बेइज्जती करी तुम्हारी या वो तुम्हें पसंद नहीं है, हाँ भाई ठीक है, जैसे कोई टीचर्स होते हैं पढ़ाते हैं, ठीक है, अगर या बच्चे भी होते हैं या नॉर्मली फ्रेंड सर्कल में ही होते हैं, कुछ पर्सन पसंद नहीं होते, पसंद नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, अगर उसने सामने से कोई जोक पास करा या कुछ बोला, ठीक है जी, ठीक है, हाँ इतना ही करते हैं नॉर्मली। तो वो क्या रिएक्शन फॉर्मेशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन। ये सबसे अच्छी चीज है। नॉर्मली कोई भी बच्चा होता है वो क्या करता है, अपने जो आइडियल कैरेक्टर होते हैं, जो उनके आइडियल कैरेक्टर होते हैं, जैसे कोई भी फेमस एक्टर हो गया, एक्ट्रेस हो गया, सुपर हीरो हो गया, कार्टून हो गया, इन सब की एक्टिंग या कॉपी करने की कोशिश करते हैं, उनके उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं, वो होता है आइडेंटिफिकेशन। लास्ट है हमारे पास फैंटेसी। ये उन लोगों के लिए होता है जो ड्रीम 11 बहुत खेलते हैं मतलब हर दिन वो सोचते हैं कि भाई पैसा बहुत है, नॉर्मली वो यही सोचते हैं कि हम तो बहुत अमीर है जी, हाँ, ख्यालों में कोई रहते हैं हम तो बहुत अमीर है, हमें काम करने की जरूरत नहीं है, हम तो राजा है, महाराजा है तो वो लोग फैंटेसी डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करते हैं, ठीक है। ये थे डिफेंस मैकेनिज्म के टाइप, और ये था पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कुछ टॉपिक्स। और भी टॉपिक्स हैं, उनको नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। जैसा इंक्लूसिव एजुकेशन किया वो नहीं देगा तो आप जाके देखो, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा, तो वहां पे जाके देखो। और इस वीडियो को भी लाइक करो, शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा फैला दो, ताकि चीजों को और बेहतर बनाया जा सके। तो जुड़े रहो लर्न इजी के साथ, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, बाय बाय।